महाकाल की नगरी उज्जैन इन दिनों श्री महाकाल लोक को लेकर चर्चाओं में है। उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, इस दिव्य और अलौकिक महाकाल लोक से होकर जब आप बाबा महाकाल के दर्शनों को जाएंगे तो इस महाकाल लोक में सनातन संस्कृति की पौराणिकता, ऐतिहासिकता और गौरवशाली परंपरा का अद्भुत संगम और अद्वितीय नूतन रूप देख चमत्कृत हो जाएंगे। आइए आज आपको बाबा महाकाल के उज्जैन में विराजने की कथा भी बताते हैं। कहा जाता है कि एक अबोध बालक की वजह से भगवान शिव उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजित होने को राजी हुए और राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर स्वयं ये घोषणा की थी। शिव पुराण के अनुसार अवंतिका के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे। शिवगणों में एक मणिभद्र राजा चंद्रसेन का मित्र था। मणिभद्र ने राजा को एक चिंतामणि प्रदान की। राजा चंद्रसेन के पास मणि होने के कारण उनका यश और कीर्ति बढ़ने लगी। इस मणि को पाने दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से इसकी मांग भी की, लेकिन राजा ने वो मणि किसी को नहीं दी। मणि को बचाने की लालसा में शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधि में थे तभी वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। गोपी के साथ आया 5 वर्ष का बालक राजा चंद्रसेन को ध्यान में देखकर स्वयं भी शिव की पूजा करने लगा। वो एक पत्थर को शिवलिंग मान पूजा करने लगा। कुछ देर बाद उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, लेकिन ध्यान मग्न होने के कारण बालक नहीं गया। इस बार बुलाने पर भी जब बालक नहीं पहुंचा तो गोपी ने बालक की पूजन सामग्री को फेंक दिया, उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे बालक मूर्छित हो गया। जब बालक को होश आया तो एक चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर प्रकट हो गया, जिसके भीतर एक दिव्य शिवलिंग विराजमान था। राजा चंद्रसेन को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस गोप बालक ने शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। ये शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण जन्म लेंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है।